बाबासाहेबांची लोकशाहीची व्याख्या जगातील सर्वात प्रगल्भ व्याख्या असून भारतीय संविधान केवळ संहिता नसून तो सामाजिक क्रांतीचा दस्तावेज ठरतो, असे प्रतिपादन भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 130व्या जयंतीनिमित्त भारतीय जनसंचार संस्थेद्वारा अभिवादनपर विशेष ऑनलाईन व्याख्यानात प्रख्यात लेखक वरिष्ठ पत्रकार रमेश पतंगे यांनी केले. बाबासाहेब आंबेडकरांची भारतीय संविधान निर्मितीत भूमिका या विषयावर बोलताना रमेश पतंगे म्हणाले की भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जगातील सर्व संविधानाचा अभ्यास केला आणि त्यातली चांगली मूल्य भारतीय संविधानात सामील केली. समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता या डॉक्टर आंबेडकरांच्या जीवन मूल्यांचे प्रतिबिंब भारतीय संविधानात दिसते. महिलांचा सामाजिक दर्जा उंचावणे, कामाचे तास 12 वरून 8 निर्धारित करणे असो वा रिझर्व्ह बँकेची परिकल्पना ते वीज वितरणासाठी ग्रीड प्रणाली वापरण्याचा सल्ला असो, अशा व अनेक सशक्त राष्ट्र निर्मितीच्या निर्णयांमध्ये बाबासाहेबांच्या भूमिकेवर प्रकाश पतंगे यांनी आपल्या वक्तव्यातून टाकला. खऱ्या अर्थाने आधुनिक भारताचे शिल्पकार बाबासाहेब होते, असे ते म्हणाले. भारतीय संविधान पर मुझे पूछा गया तो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है, तो मैं उसका जवाब दूंगा कि ग्रैंड विले ऑस्टिन इनकी किताब है. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की कोनशिला भारतीय संविधान. 10 साल ये ग्रैंड विले ऑस्टिन भारत में रहे थे और 72 में उनकी किताब प्रकाशित हुई है. और ये इतनी महत्वपूर्ण है, जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल ये केसेस चलते हैं, खंडपीठ बैठा है किसी प्रश्न की चर्चा करने के लिए, जब निर्णय आता है तो सम्मानीय न्यायमूर्ति ऑस्टिन को कोट करते हैं. तो कहते हैं ऑस्टिन हैज आल्सो सेड दिस, और ऑस्टिन ने क्या कहा यह बता दे. हमारे न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश जब निवृत्त होते हैं तो अपनी जीवन कहानी वो लिखते हैं. तो अनेक उनकी जीवन कहानियां मैंने पढ़ी है. भली नरीमन साहब ने भी, वो तो जज नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इस ऑस्टिन का उल्लेख किया है. HR खन्ना, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन पर अनेक किताबें हैं, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है. तो ऐसी महत्वपूर्ण किताब है, वो ऑस्टिन लिखते हैं. 2 बातें वो बताते हैं. एक बात बताते हैं कि दुनिया के सारे संविधान इंक्लूडिंग अमेरिका, दे आर पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स, दे टॉक अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सोशल डॉक्यूमेंट. इट टॉक्स अबाउट सोशल रिवोल्यूशन. तो भारत की जाति व्यवस्था, जाति प्रथा और उसके सारे दुष्परिणाम से समाज मुक्त हो, इसका रास्ता ये संविधान बताता है. जैसे हमारे आर्टिकल को अगर हम ले 13, 14, 15, 16 जो समता के संदर्भ में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बात करते हैं ये आर्टिकल, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, और जो अनरिप्रेजेंटेड ऐसी कम्युनिटी है उनके पार्टिसिपेटरी रोल की बात करते हैं. और ये बंधनकारक है. संविधान के कलम जो है, अध्याय जो है, इस पर अमल करना ही पड़ता है. अगर नहीं किया तो वो सरकार नहीं रहेगी. इतना बंधनकारक वो होता है. ये सारे विषय जो आते हैं वो सामाजिक बदलाव की तरफ जाते हैं. आर्टिकल 17 ये बताता है कि भारत में अस्पृश्यता नहीं रहेगी. अस्पृश्यता का पालन करना यह कानूनी अपराध होगा. ये कितना बड़ा विषय हो गया. इतने आंदोलन चले गुरु नानक देव से लेकर और हमारे महाराष्ट्र के संत गाडगे बाबा तक, लेकिन उसको कानूनी जामा पहनाने का काम ये हमारे संविधान ने किया. इसलिए ग्रैंड विले ऑस्टिन ने बहुत योग्य शब्द में कहा कि हमारा संविधान क्या है, इज ए सोशल डॉक्यूमेंट, और ये भारत में सामाजिक क्रांति का एक मार्ग बताता है. तो यह एक इस प्रकार से हमारे संविधान का एक अलग प्रकार से पहचान है, अलग प्रकार का उसका वैशिष्ट्य है. इसको हमको समझना चाहिए. जैसे हमारे आर्टिकल में कहा गया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगी.
और उसी आर्टिकल में कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी लॉ रहेगा। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भारतीय जनसंचार संस्थेच्या प्रकाशन विभागाचे प्रमुख तथा शोधपत्रिका कम्युनिकेटरचे संपादक प्राध्यापक V.K. भारती म्हणाले की भारतात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना करून इतिहासाचा प्रवाह बदलण्याची प्रदीर्घ लढाई लढणाऱ्या मोजक्याच भारतीय महानुभावांपैकी बाबासाहेब एक होते। शांति, प्रसन्नता और समृद्धि का देश नहीं बन सकता। बाबा साहब स्वयं एक बड़े मजदूर नेता थे। अनेक सालों तक वे मुंबई की मिल में मजदूरों की बस्ती में रहे, इसलिए उन्हें श्रमिकों की समस्याओं की पूर्ण गहन जानकारी थी। एक अर्थशास्त्री होने के कारण उन समस्याओं को सुलझाने का तरीका भी बाबा साहब जानते थे। इसलिए 20 जुलाई 1942 से 1946 के बीच ब्रिटिश वायसराय की मंत्रिपरिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य करते हुए श्रमिकों के लिए उन्होंने जो कानून बनाए और जो सुधार किए वे बहुत ही महत्वपूर्ण और मूलभूत स्वरूप के थे। प्राध्यापक भारती म्हणाले, विद्यमान आर्थिक अनिश्चिततेच्या आणि जागतिक महामारीच्या परिस्थितीत सामाजिक सुरक्षा आणि श्रम कल्याणाचे बाबासाहेबांचे विचार प्रासंगिक ठरतात। मराठी पत्रकारिता अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांद्वारा निर्मिती बाबासाहेब आंबेडकरांना समर्पित विशेष अंकाचे ऑनलाईन विमोचन या प्रसंगी अध्यक्ष प्राध्यापक V.K. भारती यांनी केले। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दिल्ली मुख्यालयातील आउटरीच प्रोग्राम प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुमार यांनी केले। सूत्रसंचालन अमरावती केंद्राचे संचालक प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार सौमित्र यांनी तर प्राध्यापक अनिल जाधव यांनी आभार व्यक्त केले। सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि अधिकाऱ्यांनी यशस्वी आयोजनासाठी परिश्रम घेतले। विदर्भ न्यूज ब्युरो, अमरावती।